सामान्य बुद्धिमत्ता वास्तव में हासिल की गई है। ओपनएआई के O3 सिस्टम ने वह कर दिखाया है जो कई लोगों को लगता था कि अभी भी सालों दूर है। आरकेडी बेंचमार्क पर 85% की चौंका देने वाली उपलब्धि हासिल की है। यह मानव स्तर का प्रदर्शन है जो औसत व्यक्ति के समान है और पिछले एआई उच्च 55% से एक बड़ी छलांग है। यह एक ऐसी सफलता है जो सब कुछ बदल देती है। एआई समुदाय संभावनाओं से गुलजार है और दुनिया यह पूछना शुरू कर रही है कि आगे क्या होगा, जबकि हर कोई क्रिसमस का आनंद ले रहा था। हम इस अविश्वसनीय सफलता में गोता लगाने और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है, इसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। इसलिए एक छोटे से अवकाश उपहार के रूप में हमने 2025 में एआई के लिए कुछ साहसिक भविष्यवाणियां की हैं। तो आर्क एजीआई बेंचमार्क सिर्फ कोई भी परीक्षण नहीं है, यह मापता है। कुछ बुनियादी बात यह है कि बहुत कम जानकारी के साथ एक सिस्टम नए कार्यों के लिए कितनी अच्छी तरह अनुकूलित हो सकता है। अनिवार्य रूप से यह पैटर्न का पता लगाने और न्यूनतम डेटा वाले समस्याओं को हल करने के बारे में है, ऐसे कार्य जिनके लिए वास्तविक समय की आवश्यकता होती है। सालों से चैट जीपीटी जैसे एआई सिस्टम प्रदर्शन करने के लिए विशाल डेटा सेट पर निर्भर हैं। खैर, वे कार्यों में बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पहले देखा है, लेकिन कुछ नया सामना करने पर लड़खड़ाते हैं। यहीं पर 3 अलग है। किसी समस्या को समझने के लिए इसे अंतहीन उदाहरणों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय यह कुछ से सामान्यीकरण कर सकता है कि अनुकूलनशीलता का स्तर एआई को दोहराए जाने वाले कार्यों से परे दायरे में धकेलने की कुंजी है। वह मांग, रचनात्मकता और त्वरित सोच परीक्षण ग्रिड के इर्द गिर्द घूमता है। सामान्यीकरण नियम, उदाहरण के लिए, एक नियम यह बता सकता है कि एक उभरी हुई रेखा वाली आकृति उस रेखा के साथ चलती है और इस अवधारणा को सफलतापूर्वक लागू करने वाली किसी भी ओवरलैपिंग आकृति को कवर करती है। नए परिदृश्यों में लगातार एआई की सामान्यीकरण और अनुकूलन की क्षमता में एक बड़ी छलांग प्रदर्शित करता है। यह अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ओपन एआई कैसे हासिल करने में कामयाब रहा? यह परिणाम प्रारंभिक अटकलों से पता चलता है कि O3 किसी कार्य को हल करने के लिए अनिवार्य रूप से विभिन्न तार्किक मार्गों का परीक्षण करता है। यह प्रक्रिया कुछ हद तक अल्फागो एआई के समान है, जिसने बोर्ड गेम में महारत हासिल की। गो ने संभावित चालों का विश्लेषण किया, स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए जाने की स्थापना की। इन परीक्षणों के लिए O3 ने एक अनुमानी, एक प्रकार का मार्गदर्शक सिद्धांत विकसित किया है जो मदद करता है। यह सबसे अनुकूलनीय और कुशल समाधान चुनता है। जबकि ओपन एआई ने पूर्ण विवरण का खुलासा नहीं किया है, मॉडल को अपनी सामान्य क्षमताओं के शीर्ष पर स्तरित इन प्रकार के कार्यों के लिए विशिष्ट व्यापक प्रशिक्षण से लाभ होता है। यह सफलता एक बड़ा सवाल उठाती है कि हम वास्तव में पूरी तरह से महसूस किए गए एजीआई को प्राप्त करने के कितने करीब हैं। कुछ विशेषज्ञ सावधानी से बताते हैं कि जबकि O3 आर्का जीआई बेंचमार्क के लिए अत्यधिक विशिष्ट है, यह सभी डोमेन में प्रभावी रूप से सामान्यीकृत नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। किसी भी तरह से यह स्पष्ट है कि हम एआई विकास में एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। इस पल को और भी अधिक क्या बनाता है? दिलचस्प बात यह है कि ओपन एआई किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके बाद इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि कंपनी अपनी पुरानी रुचि पर फिर से विचार कर रही है। उत्पादों में ओपनएआई के पास पहले एक रोबोटिक्स डिवीजन था जो रूबिक के क्यूब्स को हल करने जैसे जटिल कार्यों को करने के लिए रोबोटिक भुजाओं को प्रशिक्षित करने पर काम करता था। पर्याप्त अधिग्रहण में चुनौतियों के कारण उन्होंने अंततः 2021 में इसे बंद कर दिया। अब एआई और हार्डवेयर में प्रगति के साथ प्रशिक्षण डेटा, कंपनी इस बार ह्यूमनॉइड रोबोट पर ध्यान केंद्रित करने के साथ क्षेत्र में फिर से प्रवेश करने के लिए तैयार है। ह्यूमनॉइड रोबोट को मनुष्यों की तरह डिजाइन किया गया है, सूचना और कार्य करता है। वे लोगों के लिए बनाए गए स्थानों पर नेविगेट कर सकते हैं, मानव हाथों के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। स्वाभाविक रूप से पर्यावरण के साथ ओपनएआई रोबोटिक्स स्टार्टअप में चुपचाप निवेश कर रहा है, जैसे फिगर एआई और 1X तकनीकें। फिगर रोबोट पहले से ही औद्योगिक सेटिंग्स में परीक्षण किए जा रहे हैं, जैसे कि BMW फैक्ट्रियां, जहां वे भारी घटकों को ले जाने जैसे कठिन कार्य करते हैं। इस बीच 1X उपभोक्ता उपयोग के लिए रोबोट विकसित कर रहा है, जिसमें घरेलू सहायता के लिए प्रोटोटाइप शामिल हैं। यदि ओपनएआई अपने उन्नत एआई मॉडल जैसे O3 को मानव रोबोट में एकीकृत करता है, तो हमारे पास एजीआई रोबोट होंगे जो हमारे जैसी ही तेज बुद्धि के साथ अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उसके अनुकूल हो सकते हैं, शायद उससे भी तेज। संभावनाएं बहुत हैं। लेकिन रोबोट के बारे में सोचना अजीब है। यह स्मार्ट चलना और हमारे बीच काम करना, और यह अब केवल एक विचार नहीं है, यह वास्तविक है और यह हो रहा है। अब इसका पैमाना बहुत बड़ा है और यह सब कहाँ जाता है, यह कुछ ऐसा है जिसे हम खोजने वाले हैं। अब ओपनएआई की महत्वाकांक्षी योजनाओं के शीर्ष पर सैम ऑल्टमैन है।
उन्होंने खुले तौर पर भविष्यवाणी की है कि सुपर इंटेलिजेंस, जिसे व्यापक रूप से एजीआई से परे अगला कदम माना जाता है, वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताओं की गति को 10 गुना बढ़ा देगा। जो दशकों तक लगता था, वह एक अभूतपूर्व दर से वार्षिक घटना बन जाएगा। यह बदलाव स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है, लेकिन यह जोखिम के बिना नहीं है। उन्होंने इन प्रणालियों पर नियंत्रण खोने के खतरों को स्वीकार किया है, लेकिन इस बात को लेकर आशावादी हैं कि मानवीय मूल्य और मूलभूत सामाजिक संरचनाएं स्थिर रहेंगी, भले ही विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा हो। हाल ही में ऑल्टमैन ने जनता के साथ अपने जुड़ाव के बारे में कुछ ओपन एआईएस भविष्य के लिए विशिष्ट योजनाओं को उजागर किया है।